अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम एक बहुत हंगामा खेज़ किताब पर बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है अंगारे। ये अंगारे 1932 में लखनऊ से शाया हुई, लेथों पर शाया हुई और इसके जो अंगारे हैं उन्होंने शोलगी का रुख इख्तियार किया। और ये जो इसकी किताब के मुहर्रिक थे, लखनऊ से क्योंकि शाया हुई उस ज़माने में सज्जाद ज़हीर साहब, बन्ने बन्ने भाई जो हैं वो वहीं मुकीम थे। और इस किताब में 10 अफसाने शामिल थे और 10 अफसानों में एक ड्रामा भी था। तो 9 अफसाने और एक ड्रामा। 5 अफसाने तो सज्जाद ज़हीर साहब के थे। उसके अलावा 2 अफसाने अली अहमद साहब के थे और एक अफसाना डॉक्टर रशीदा जहां का था और एक उनका अफसाना था और एक उनका ड्रामा था इसमें शामिल, और सईदुल ज़फ़र साहब का एक अफसाना शामिल। तो इस तरह 10 तहरीरें, 10 तख्लीक़ात शामिल थीं और इसने बड़ा एक हंगामा मचाया और 1935 में बाकायदा इस पर पाबंदी लगाई, जिससे बहुत ज़्यादा पहले ही शोर मचाया जा रहा था। इस पर 2 बड़े इल्ज़ामात थे, एलिगेशन थे। एक ये कि ये उरियानियत को फ़रोग़ देने वाली किताब है। दूसरी बात ये थी कि इसमें मज़हब के ख़िलाफ़ बहुत सारा मवाद लोगों को नज़र आया, इसलिए मस्जिद और मिंबर से भी आवाज़ उठाई गई उसके ख़िलाफ़, पूरा माशरा भी उसके ख़िलाफ़ हुआ और सबको टारगेट किया गया। फतवे भी लगाए गए इसके मुसन्निफ़ीन पर। डॉक्टर रशीदा जहां उस वक्त यंग थी और उन पर भी इस तरह के फतवे लगाए गए, कत्ल की धमकियां भी दी गई। लेकिन वो फिर कम्युनिस्ट पार्टी से भी वाबस्ता हुई और तरक्की पसंद तहरीक में भी उन्होंने ख़ासा अहम किरदार अदा किया। लेकिन 47 एज थी उनकी बरस, उसमें उनका इंतकाल हुआ, उनको कैंसर हुआ और फिर वो मास्को गई इलाज के लिए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। सज्जाद ज़हीर साहब से आप सब वाकिफ़ हैं कि उन्होंने जो है तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी और तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब को बहुत नई समतें दी और नए मिजाज से रोशनास कराया। अदब बराए अदब का नारा एक तरफ हो गया, अदब बराए ज़िंदगी का नारा परवान चढ़ा। और अगर आप देखें तो फ़िक्शन में तरक्की पसंद तहरीक ने बहुत इनकलाबी काम किए और उसमें एक आम आदमी की बात और एक ख़याली बातें छोड़ दी गई, बल्कि एक आम ज़िंदगी, आम आदमी, किसान, मज़दूर और दुखी इंसानियत और तबक़ाती कशमकश और पिसे हुए तबक़ात को बहुत ज़्यादा जगह मिली तरक्की पसंद तहरीक में। शायरी में भी ज़ाहिर है कि गज़ल तो खैर कम, लेकिन नज़मों में बहुत ज़्यादा काम हुआ। फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफ़री, मखदूम, मजाज और जानिसार अख्तर और जितने भी बड़े लोग, साहिर लुधियानवी, जितने भी बड़े लोग थे वो सब शोरा और अदीब इससे वाबस्ता हुए और एक बहुत ज़बरदस्त तहरीक चली। और फिर जब पिंडी साजिश केस हुआ, उसमें फैज़ साहब को जेल जाना पड़ा और कुछ और लोग भी गए, उसमें फ़ौज के लोग भी थे, तो जाहिर है कि उसमें फिर कम्युनिस्ट पार्टी पर भी बहुत ज़्यादा हाथ डाला गया। और वो जो कॉमरेड का किरदार है जो कि अब मादूम होता जा रहा है, तकरीबन मादूम हो गया है, वो अदब में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक था वो किरदार कॉमरेड का, और वो कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्तगी के सबब भी था और अपने शख्सी आला औसाफ के सबब भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़िंदा था। सियासी तहरीकों में भी, सियासी जमातों में भी ये कॉमरेड जो हैं वो मौजूद होते थे और उनका बड़ा मरकज़ी और बुनियादी किरदार होता था। ये जो आज की दुनिया है, गरज़ की दुनिया और फ़वाइद की दुनिया और कुछ ले जाने की दुनिया, इससे बहुत ही मुख्तलिफ थे ये कॉमरेड। और ये सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत, इन दुखी इंसानियत की खिदमत, उनके काम आना और अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर वो तज देते थे, इसी काम पर, इसी जज्बे पर, इसी नज़रिए पर। तो सज्जाद ज़हीर साहब की शख्सियत तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है। लंदन की रातें हों या पिघला नीलम हो। पिघला नीलम जो है वो कहा जाता है कि प्रोज़ पोइट्री की इब्तदाई जो सांचे आए, वो पिघला नीलम सज्जाद ज़हीर साहब की बहुत अहम किताब है उस सिलसिले की। तो सज्जाद ज़हीर साहब जो हैं उनके 5 अफसाने थे और छोटे छोटे अफसाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 135 करीब किताब के सफ़हात हैं, लेकिन इसमें बहुत हंगामा आराई मचाई और बहुत ज़्यादा, और इसकी इशाअत जो है वो दोबारा शायद नहीं हो सकी है, बहुत बार डोल डाला गया या शायद हो गई हो, लेकिन रेख्ता पर आपको ये किताब, तारीख़ी किताब आपको मिल जाएगी, अंगारे। और अंगारों की शोलगी जो है और ये चीज़ें जो हैं ठंडा गोश्त वगैरह तो मंटो का बाद में आया,
जिसने बड़ी गर्मा गर्मी बचाई, लेकिन ये किताब उससे पहले आ गई थी। लिहाफ भी इसमें चुगताई का बाद में आया अफसाना, लेकिन उससे पहले ये किताब आ गई थी। और इसमें जो है वो माशरे के जो दुखती हुई रगें थीं और दुखती हुई नफ्स थी, उस पर हाथ रखने की कोशिश की गई और एक बोल्ड अंदाज़ अपनाया गया और हकीकत से करीब होकर फिक्शन को लिखा गया। यही इसका कमाल था और इसीलिए ये किताब तारीख़ी किताब है, इसीलिए उसकी एक अहमियत है। और तरक्की पसंद तहरीक को अगर देखा जाए तो उसका आगाज़ भी इसी किताब के बाद हुआ। तो ये बहुत अहम किताब है इस हवाले से। सज्जाद ज़हीर साहब की शख्सियत मखनातीसी शख्सियत थी, उन्होंने बहुत काम किया इस हवाले से और उनके जो रफ़्क़ा थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, और उसमें तनक़ीदी नशिस्तें भी होती थी। तनक़ीद भी बहुत अच्छी लिखी गई तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर। नावल बहुत अच्छे लिखे गए, अफसाने शॉर्ट स्टोरी तो बहुत कमाल की लिखी गई, शायरी हुई बहुत, गज़ल शायद कम हुई लेकिन नज़में बहुत कमाल की हुई। क़लाबी नज़में, मज़ामती नज़में, मज़दूरों के लिए नज़में, मिल मज़दूरों के लिए नज़में, किसानों के लिए नज़में, और ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश की गई। नज़ीर अकबर आबादी दोबारा ज़िंदा हुए इसी तहरीक के सबब। इक़बाल की एक ख़ास हैसियत रही इस तहरीक के बाद भी और उनको 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 मोहतरम माना गया। और ऐसे तमाम शोरा को जिन्होंने ज़िंदगी से जुड़कर शेर कहे, नज़में कहीं, उनको एक फ़ौक़ियत दी गई। लेकिन ज़ाहिर है कि अब तरक्की पसंद तहरीक के अंदर वो बात नहीं रही। एक 60-70 बरस उसने बहुत मुतहरिक किरदार अदा किया। ऐसा नहीं है कि तहरीक ख़त्म हो गई हो या उसके लिखने वाले ख़त्म हो गए हों या सोच के लोग अब हमारे दरमियान मौजूद ना हों, ऐसा नहीं है तरक्की पसंद तहरीक की। लेकिन अब कई शाखें हो गई हैं। एक शाख जो है वो पावा के नाम से चल रही है, जो आफ्ताब जावेद चला रहे हैं लाहौर से, और उसकी भी शाखें पूरे पाकिस्तान में हैं, ख़ुद कराची में भी। अरशद जावेद रिजवी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और कोविड से पहले उसकी बाकायदा 15 रोज़ा तनक़ीदी नशिस्तें सिटी क्लब में हुआ करती थी, मैं भी जाता था। और हल्का रबाब ज़ौक़ और अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक पावा, ये बड़ी मुतहरिक तंजीमें रही हैं और ऑनलाइन भी उनके इजलास जो हैं हल्का रबाब ज़ौक़ के साथ जो हैं वो होते रहे। हल्का रबाब ज़ौक़ जो है देखा जाए तो एक एतबार से फ़िक्र के एतबार से तो वो तरक्की पसंद तहरीक के करीब थे, लेकिन असलूब और डिक्शन और अंदाज़े बयां के हवाले से वो एक मुख्तलिफ़ तहरीक थी जिसमें जदीदियत को बहुत अहमियत हासिल थी। और मीरा जी और क़य्यूम नज़र और इस कबील के लोग जो हैं वो इस तहरीक के अहम हिस्सेदार थे और पूरी दुनिया में अब भी उसकी शाखें हल्का रबाब ज़ौक़ की मौजूद हैं। इसी तरह तरक्की पसंद तहरीक की शाखें भी पूरी दुनिया में हैं। कुछ फ़ाल हैं बहुत, कुछ कम फ़ाल हैं। जो अहम शख्सियात थीं अब वो रुख़्सत हो गई, उनकी जगह बहुत से लोग आए जो अब भी काम कर रहे हैं तरक्की पसंद तहरीक पर। रिसाले निकला करते थे एक ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक के, जिसमें कुछ दूसरी तहरीरें नहीं छापी जाती थी। इसी तरह जदीदियत वाले भी रिसाले निकलते थे, उसमें भी तरक्की पसंदों को जगह नहीं मिलती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है एक ला नज़रियाती सूरत हाल है और अब सब एक दूसरे के लिए काबिल क़बूल हो चुके हैं। वरना एक ज़माने में मंटो को तरक्की पसंद तहरीक ने बाहर कर दिया था, इसमें चुगताई को भी बाहर कर दिया था। इस तरह के बहुत से फैसले हुए जो कि ज़ाहिर है कि गलत साबित हुए और ये इंतहा पसंदी इसने बहुत नुकसान पहुँचाया अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन एक तहरीक के तौर पर ही हमेशा रही है और अब उसका किरदार थोड़ा सा लगता है कि कम हो गया है। लेकिन बहरहाल जो तहरीरें लिखी जा चुकी हैं वो अदब का एक बहुत बड़ा असासा हैं। तो अंगारे जो है आपको रेख्ता पे मिलेगी, आप ज़रूर पढ़ें और ये किताब आपको बार बार हवालों में आती रहेगी और आई होगी, आपने पढ़ा भी होगा उसे हवाले। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कौन से अंगारे दहक रहे थे तो वो ज़रूर किताब आपको मिल जाएगी, पढ़ें। और नज़र आतिश तो बहुत सारी किताबें हुई, ये भी हुई, अंगारे भी हुई, कतगने भी लगी, फतवे भी लगे और दुनिया भर में किताबें तो नज़र आतिश हुई हैं, लाइब्रेरियाँ भी हुई हैं। लेकिन अंगारे की एक ख़ास हैसियत जो है वो बहरहाल हमेशा रहेगी और तारीख़ में उसका नाम हमेशा रहेगा। खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। कराची में कोरोना बहुत हो गया है, बहुत ख्याल रखिए अपना भी, अपने अहबाब का भी और पूरे पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ कोरोना है बराह करम एहतियात कीजिए। और अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।